नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। तो क्या जो बात पटना से निकली है राजद के स्थापना दिवस समारोह से, वो बात दिल्ली तक चली गई है? सत्ता के गलियारे में इस पर पूरी चर्चा है कि आखिर लालू प्रसाद ने ये बात क्यों कही कि अगस्त महीने में नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। कोई भी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल का हो, बीजेपी का हो, जेडीयू का हो, कांग्रेस का हो, कोई भी लालू प्रसाद के इस बयान को हल्के में नहीं ले रहा है। तो लालू जैसा मंझा हुआ खिलाड़ी सियासत का अगर कोई बात कर रहा है तो इसके पीछे क्या वजह है? आखिर सरकार अगस्त में ही क्यों गिर रही है बकौल लालू प्रसाद? कोई तो वजह होगी इस बयान के पीछे, क्योंकि देश भर में जो माहौल अभी बना हुआ है और जिस तरह संसद चली है कुछ दिनों के लिए, जो नोक झोंक हुई है, जो मुद्दे उठे हैं और आगे जो होने वाला है, इस परिप्रेक्ष्य में अगर लालू प्रसाद कुछ बोल रहे हैं तो इसके सियासी मायने को समझने की जरूरत है। देखिए, 22 जुलाई से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। 12 अगस्त तक इस सेशन को चलना है। तो ये बजट सत्र जो है बिहार के सियासत को भी तय करने वाला है। जो मांगे हैं नीतीश कुमार की, स्पेशल पैकेज की, मेट्रो बनना है 4-5 जगह, एयरपोर्ट बनना है, जीएसटी का बकाया मिलना है, ये तमाम चीज़ें जो बजट से जुड़ी हुई है, इसका ऐलान अगर उस बजट सत्र में नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? आखिर नीतीश कुमार क्या मुंह दिखाएंगे? लालू प्रसाद जब ये बात कर रहे थे तो उनके जहन में ये बजट सत्र जरूर होगा जो 22 जुलाई को शुरू हो रहा है और 12 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा। अगर बिहार के इन तमाम मांगों को नहीं एड्रेस किया गया, इसका संकेत बजट में नहीं दिखा, तो यकीन मानिए बिहार की सियासत बदलने में मिनट भर भी देर नहीं होगी। क्योंकि मसला ही कुछ ऐसा है जिसमें चाहकर भी नीतीश कुमार कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मुद्दा इतना गर्म हो चुका है, जो आपकी हम बात बताएं, चाहे वो पैकेज हो, एयरपोर्ट हो, मेट्रो हो, जीएसटी बकाया हो, और बिहार के विकास की बात जो हम कर रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट शुरू करने हैं, तो पैसा आएगा कहाँ से? और उस पैसे की जो मांग रखी है नीतीश कुमार ने, वो मांग अगर पूरी नहीं हुई बजट सत्र में तो इसका राजनीतिक खामियाजा बिहार में एनडीए को भुगतना पड़ सकता है। तो लालू प्रसाद ने जो बात कही कि अगस्त महीना ही निर्णायक है, बहुत सारी चीज़ें तय होनी है अगस्त में, तो बजट सत्र उनके ध्यान में होगा। इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है जो अगस्त के ही बात उन्होंने कही? देखिए, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से। उस लाल किले के प्राचीर से नरेंद्र मोदी बिहार के लिए क्या कुछ बोलेंगे, इस पर भी नज़र है लोगों की। लालू प्रसाद की भी नज़र होगी। अगर वो अगस्त महीने को मुकर्रर कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री के भाषण को भी जरूर उन्होंने ध्यान में रखा होगा। मतलब साफ है, मसला साफ है कि लालू ने जो बात कही वो दिल्ली भी उससे कांप रहा है, हड़कंप मचा हुआ है। कोई तोड़फोड़ तो नहीं होगी, कोई जोड़ तोड़ तो नहीं होगी, लालू प्रसाद कहीं उस अभियान में तो नहीं लगे हुए हैं। बार बार तेजस्वी को लेकर कहते ही रहते हैं, और नीतीश कुमार का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उससे भी सभी लोग वाकिफ़ हैं। तो क्या एक कोई खेला बिहार में अगस्त के महीने में होने जा रहा है? अगर माहौल बना, मांगे नहीं मानी गई, तो फिर होगा क्या? आखिर भ्रम की स्थिति में, गफलत की स्थिति में नीतीश कुमार बिहार की जनता को कब तक रख सकते हैं? देखिए, अभी तो आरक्षण की बात हमने कही ही नहीं। बढ़ा हुआ आरक्षण नमी सूची में डालना, ये तो एक ऐसा मसला है, ऐसा मुद्दा है जिसको तो
इग्नोर कोई नहीं कर सकता और नीतीश कुमार तो नहीं ही कर सकते हैं, क्योंकि बढ़ा हुआ आरक्षण एक ऐसा इशू है जो बिहार के सियासत को आने वाले दिनों में घुमाने वाला है। इसी के आसपास, इसी के घेरे में बिहार का सारा सियासत, बिहार की पूरी राजनीति और कहिए कि 25 का चुनाव इसी के इर्द गिर्द ही होना है। तो इसको कैसे हाथ से जाने देंगे वो? रोजगार के अवसर बढ़ाने हैं, पैसा चाहिए, नहीं पैसा मिलेगा तो नीतीश कुमार रोजगार कहाँ से देंगे? 12 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं चुनाव से पहले, तो 12 लाख नौकरी के लिए पैसा भी चाहिए। वो पैसा मिलेगा कहाँ से? अगर स्पेशल पैकेज नहीं मिला, विशेष अनुदान बिहार को नहीं मिला, तो वो पैसा आएगा कहाँ से? तो अगस्त की बात जो लालू प्रसाद ने कही, उसको इस रूप में देखने और समझने की जरूरत है। अगर सारे पॉलिटिकल पार्टी इसको गंभीरता से ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि अगस्त के महीने में बहुत सारा सियासी खेला होने वाला है। देखिए, पॉलिटिकल बयानों पर जाइए आप। चिराग पासवान कह रहे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को इंगेज करना है लालू प्रसाद को, तो उन्होंने इसी बात कह दी। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि उनके बातों को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, अब वो बेवजह बोलते रहते हैं। तो अपने अपने हिसाब से इस बयान का खंडन भी किया जा रहा है, लेकिन जो राजनीति को समझते हैं, जो राजनीतिक बिसात बिछाते हैं, राजनीति का पल्स समझते हैं, वो इन चीज़ों को भाप रहे हैं, देख रहे हैं कि जो अगस्त का महीना है वो बिहार और देश की सियासत के लिए कितना अहम है, कितना महत्वपूर्ण है। और इसी महीने में सारी चीज़ों को तय होना है, जो लालू प्रसाद का अपना आकलन है। इसीलिए जो हमने शुरुआत में कही थी कि एक बात निकली है तो वो दूर तलक जाएगी, तो वो दिल्ली तक गई है। और दिल्ली में जो बैठे हुए महानुभाव लोग हैं वो भी इसका आकलन कर रहे हैं कि लालू प्रसाद ने अगर ये बात कही है तो हमारी अगली कदम भी इसको सोच समझ के उठाना पड़ेगा, नहीं तो लालू प्रसाद की बात कहीं सच साबित ना हो जाए। तो लालू प्रसाद को झूठा साबित करने के लिए एनडीए को अगस्त महीने में ढेर सारे जतन करने हैं। देखिए वो जतन, वो काम, वो प्रयास, वो एफर्ट कर पाता है एनडीए या नहीं कर पाता है। अगर नहीं कर पाया तो समझिए कि अगस्त में महाभारत होना तय है, और उस महाभारत का विजेता कौन होगा इसको आप समझ सकते हैं। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत 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 शुक्रिया।